फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फाइनली प्रधानमंत्री जी का प्रतिक्रिया आ गया है। प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स करके वीडियो बनाए हैं। पहले मित्रों का इस्तेमाल करते थे, अब फ्रेंड्स बोल रहे हैं, क्योंकि जेन जी जो है अब जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में हमारे प्रधानमंत्री जी लाइव आकर कुछ बोले हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो बनाया है वो अपने इंस्टा मोड में बनाया है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि वर्टिकल ही बनाए हैं, ताकि जितने भी जो देश के लोग हैं वो वीडियो जो है अपना मोबाइल पे देख पाए। और जो इस आंदोलन की शुरुआत भी हुई है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हुआ है, इंस्टाग्राम से हुआ है। और प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को समझें और अपना प्रतिक्रिया दिए और संवाद करने के लिए आए, जिसमें तमाम तरह की बातें बोले हो कि जो नीट पेपर था लीक जो हुआ उसके बारे में उन्होंने भी अपना संवेदना गुजारी किया और बताया कि मुझे बहुत ज़रूरी था कि 1 साल जो है बच्चे रुक ना जाए, इसलिए हमें तत्काल एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत पड़ी। और फाइनली उसका रिजल्ट भी दे दिए गए हैं। 22 लाख बच्चों में 11 लाख करीबन पास किए हैं। और अब मोदी जी से यही चीज़ पूछना है कि शायद आप पहले मान जाते तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, बच्चे पीटे नहीं जाते और हमारे प्रशासन महोदय जो है उन लोग के ऊपर भी वार नहीं होता और जितना भी विपक्षी दल हैं सब प्रोटेस्ट नहीं करते, आपके घर को घेराव नहीं करते और चीज़ें सब सुधर जाती। दूसरी बात है कि सीजेपी को बहुत कोई पसंद नहीं कर रहा है, बहुत कोई पसंद कर रहा है। जो सोशल मीडिया में जो दिख रहे थे ज़मीनी स्तर पे उतना मजबूत नहीं थे और आपने मौका दे दिया और भी बड़ा बनने का। लेकिन इन बीच में भी प्रधानमंत्री का एक शब्द भी नहीं आया कि जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मित्रों, बस एक चीज़ कहना है कि
इस्तीफा बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर इस्तीफा दे भी दिया तो क्या गारंटी है कि शासन व्यवस्था सही हो जाएगी और पेपर लीक नहीं होगा। तो अगर सुधार होती है सिस्टम में तो होना चाहिए, क्योंकि जितने सारे आंदोलन हुए वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर डाला है और सरकार को समझ में आ गई। अब देखिए प्रधानमंत्री जी हैं जो 12 बजे रात में वीडियो अपलोड किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो भी चिंतित होंगे, क्योंकि बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, बात सत्ता की भी है। और जेएनजी में इतना पावर है कि सरकार को भी बदल सकता है। तो जो है प्रधानमंत्री जी का साथ में एक चीज़ और है कि उन्होंने एक गुजारिश किया है कि जो सोनम वांगचुक जी है वो अपना जो अनशन पे बैठे हुए थे वो तोड़ दें, और उन्होंने भगवान से प्रेयर भी किया है कि भगवान उनकी जो हेल्थ है वो सही करें। तो आप लोगों को क्या राय है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। डेमोक्रेटिक देश में क्या है कि हम जो भी सरकार हो, अगर कुछ गड़बड़ होगा सिस्टम में तो सब कुछ सवाल करेंगे। अभी कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है अब धीरे धीरे लोगों को समझा देगा कि हाँ चलो ठीक है, गलती हुई भी थी, सरकार ने सुधार किया है। लेकिन इस बीच में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत कोई ना नेता को बाप ही मान लेता है। अरे नेता है भाई, उसको नेता की तरह देखिए ना, वो गलत करे सही करे, इतना भी कट्टर फैन मत बनिए ना। गलत करे सही करे, अगर गलत भी कर रहा है फिर भी आपको सही लग रहा है, नहीं, हम भी प्रशंसा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हमारे मोदी जी जो है गलत नहीं है, लेकिन जब सिस्टम अगर गलत हो रही है तो देश के राजा वो है तो सवाल उसी से होगा ना। अब यहाँ पे जो है जेएनजी वो भी बटे हुए हैं 2-3 तरह से। हालांकि सरकार जो है प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं हर जगह पे हर एक वीडियो के लिए भी बोले हैं, और जैसे कि जो स्टूडेंट्स को मारा गया उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलत रहा है, ऐसा जो है दमन की नीति नहीं अपनाना चाहिए। अंग्रेज़ों ने भी ऐसा नहीं किया था हमारे लोगों के साथ में। और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में रखेंगे।